हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमीज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, यानी कि अगर आपको एक आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए अगर आप जो है ग्रेजुएशन में बीए करते हैं, तो बीए में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें ताकि आपको जो है आईएएस बनने में यानी कि आईएएस की तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो जैसा कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर हिस्ट्री ले लेते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट के बारे में हमने उस वीडियो में बता रखा है। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आए थे उस टॉपिक पे कि अगर हमें एक आईएएस बनना है तो बीए में हम कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो इसीलिए मैंने प्रॉपर वो वीडियो बना रखी है। लेकिन वीडियो बनाने के बाद इस समय बहुत सारे ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम केवल उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे बीए में तो ही हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि क्या हम जो उस वीडियो में सब्जेक्ट बताए हैं, क्या हम उन्हीं 5-6 सब्जेक्ट को अगर बीए में लेते हैं तो ही हम आईएएस बन सकते हैं, उसके अलावा अगर हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या हम आईएएस नहीं बन सकते हैं क्या? इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आए थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो वो सब्जेक्ट बताए गए हैं क्या वही आप लेकर के चलेंगे तो आईएएस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आपने बहुत सपोर्ट किया है हमें और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाना है, आईएएस की प्रिपरेशन करनी है और आप जो है ग्रेजुएशन में बीए करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे या फिर जियोग्राफी लेंगे या फिर हिस्ट्री या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इकोनॉमिक्स। ये ऐसा नहीं है कि केवल यही सब्जेक्ट आप लेके चलेंगे तो ही आप आईएएस बन सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये डाउट है तो आप इस डाउट को हटा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट अगर बीए में लेते हैं तो अगर आप चाहें तो आईएएस बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। लेकिन वहां पर उस वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि केवल आईएएस के लिए ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं है, मैंने वहां पर केवल नहीं कहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं और वहां पर मान लीजिए कि लाइट कट गई या फिर बिल्कुल अंधेरा है और आपको कह दिया जाए कि बिल्कुल अंधेरे में छत पर जाइए और छत पर से आइए। कोई भी काम हो या फिर ऐसे ही कह दिया जाए कि छत पर जाइए और छत से आइए बिल्कुल अंधेरे में, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आप वही करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी को पैर से टच करते हुए जाएंगे और आपके दिमाग में ये रहेगा कि कहीं हम फिसल न जाएं, कहीं गिर न जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सीढ़ी किस तरीके से है, कहाँ पर है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नया होता है। तो आपको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आने में थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है कि आपका पैर भी फिसल सकता है, इधर उधर भी हो सकता है, आप गिर भी सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम आपको कह दें कि आपको अपने ही घर पे बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, मान लीजिए लाइट कट गई बाई चांस और आपको छत पे जाना है, छत से आना है, कोई सामान लेके जाना है या फिर कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल अंधेरा रहेगा तो उस अंधेरे में भी आप आंधी की तरह जाएंगे और तूफान की तरह नीचे आएंगे और आपके माइंड में ऐसा नहीं रहेगा कि हम जो है सीढ़ी पर से फिसल जाएंगे, सीढ़ी से गिर जाएंगे। ये आपके माइंड में थोड़ा भी डर नहीं रहेगा और आप बिल्कुल फास्ट जाएंगे, फास्ट आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ? वहां पर सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कहा गया तो आप नहीं चढ़े, यहाँ पर आप बिल्कुल आंधी की तरह गए, आंधी की तरह आए, ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने घर पे जो सीढ़ी है उस पे डेली जाते हैं, डेली आते हैं, यानी कि एक दिन में कई बार आप चढ़ते उतरते हैं और अंधेरे में भी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है चढ़ने उतरने की, तो आपको वो चीज नया नहीं लगेगा और बिल्कुल जो है आप उसे इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल अंधेरे में भी आपको कोई डर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इस उदाहरण का मतलब हमारा केवल इतना है कि
जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीए में कोई अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिलोसफी ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं, या फिर एजुकेशन से आपने किया है, हिंदी से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीए किया हुआ है, तो अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, पहली बात तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं और तैयारी करेंगे तो आप आईएएस भी बन सकते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि जो सब्जेक्ट हमने आपको चुन करके बताया था उस वीडियो में आईएएस के लिए, वो इसलिए क्योंकि जो आपके आईएएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो किस किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसको वहां पर प्रेफरेंस दिया। इसी तरीके से ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको वहां पर बताया। तो इसके अलावा मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, उससे क्वेश्चन कम बनते हैं, कम बनेंगे या फिर आएगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट से बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और किसी सब्जेक्ट से तो पूछता ही नहीं है। तो केवल यही अंतर होता है कि अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट लेते हैं, लाइक अगर आप साइकोलॉजी ले लेते हैं, तो साइकोलॉजी अगर आप लेते हैं तो जो आपके आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो इससे बहुत कम पूछेगा। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी पूछे। तो आपको जब प्रिपरेशन करेंगे आईएएस की, तो वहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो वहां पर आपको ये चीज थोड़ा नई लगेगी और आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, और आपको मेहनत कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें नई है तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। केवल यही अंतर है। और अगर आप पहले से वो चीज प्रैक्टिस में लिए हुए हैं, पहले से पढ़े रहेंगे, तो आपको नया नहीं लगेगा, आप बहुत ही इजीली जो है उसे कर पाएंगे। तो केवल हमारा मतलब यही था। वैसे तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट बीए में लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, आप एक आईएएस नहीं बन सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो आप एक आईएएस बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके माइंड में जो भी डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, बटन पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे जो भी न्यू अपडेट आती रहे उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी इंटरेस्टेड और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।